Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel DDPIB. So let us start with today's first topic. Today's first topic is One District One Product OTOP Wall launched. हमारे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड के मिशन आने वाले प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ मिलके OTOP वॉल को लॉन्च किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट से इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विज़न है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, उनके विज़न को ये फोस्टर करती है ताकि जो हमारे कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, उन सबको डेवलप किया जा सके। ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि ब्रांड्स वगैरह को सेलेक्ट किए जाएंगे, कोई यूनिक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाएगा हर एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, वहाँ जहाँ पे वो ढेर सारे प्रोडक्ट्स को वो लोग शोकेस कर सके, जो अलग अलग तरह के वैरायटीज़ वगैरह हैं, इनको क्या किया जाएगा कि इनको प्रमोट किया जाएगा उस प्रोडक्ट को, और उनको चूज़ करके, उसका नाम ही था ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनको हैंडलूम्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, जो भी इंडिजिनसली बिल्ट डेवलप्ड वहाँ के प्रोडक्ट हैं, उनको बेसिकली प्रमोट किया जाएगा। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स प्रमोटिंग द इंडिजिनस क्राफ्ट और आर्टिजन्स। हमारे कंट्री के जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको प्रमोट करना, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स वगैरह जो भी हैं, ताकि यही है कि हम अपने कंट्री में बने हुए इंडिजिनसली प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, ये जो इनिशिएटिव है आपका डिपार्टमेंट ऑफ, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि दिस इनिशिएटिव कम्स अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। तो इसमें कुछ और भी मिनिस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये कोलैबोरेट करके बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन वाज अनवील्ड विद द इनाग्रेशन ऑफ OTOP वॉल एट सारस आजीविका स्टोर। सारस आजीविका स्टोर पे बेसिकली इसको इनाग्रेट किया गया है। और सारस आजीविका स्टोर क्या है कि ये एक सिंबल है, आप कह सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है हमारी दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, जो आपकी दो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके पार्टनरशिप को ये दर्शाती है। सारस आजीविका के बारे में और देख लेते हैं। सारस आजीविका आपका डे एंड आलम की ही एक इनिशिएटिव है, जैसे कि आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। और सारस आजीविका जो है ये विमेन एम्पावरमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, जिसका स्पेशल फोकस क्या है कि जो हमारी विमेन आर्टिजन्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है जो विमेंस के, उनको बेसिकली प्रमोट करना। ठीक है, बाय क्रिएटिंग ए स्पेशल मार्केट प्लेस फॉर देयर वेल क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स, Saras Ajivika boosts the skills and talents of these women, helping them become independent entrepreneurs. This is all about ODOP product, ODOP wall, sorry. Okay. Next topic is launch of Y3024 विंध्यागिरी। सो विंध्यागिरी इज़ बेसिकली अ फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 17A, जिसको 17 अल्फ़ा भी बोलते हैं, इसे हमारी हॉनरेबल प्राइम प्रेसिडेंट द्रौपदी जी ने लॉन्च किया हुआ है इसको। ठीक है, अभी एक आध दिन पहले ही इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी वगैरह भी थी। तो विंध्यागिरी जो है, सबसे पहले इसका नाम देखते हैं कि विंध्यागिरी जो नाम है ये एक माउंटेन रेंज है बेसिकली कर्नाटका में, उसके पे ये लॉन्च किया गया, जो आपका प्रोजेक्ट 17A है। ठीक है, इसके तहत और भी 5 फ्रिगेट्स हैं। 5 फ्रिगेट्स कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला है आपका नीलगिरी है। ठीक है, देन आपका हिमगिरी है, तारागिरी है, उदयगिरी, दूनागिरी, एंड देन आपका ये आया है, क्या है आपका INS विंध्यागिरी। तो विंध्यागिरी नाम जो इसको मिला है वो बेसिकली माउंटेन रेंज है कर्नाटका में। ठीक है, तो ये इसका 6वां शिप है। ठीक है, 6वां शिप या 6वां फ्रिगेट आप जो कह लीजिए। फ्रिगेट के बारे में अगर आप जानें तो फ्रिगेट क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, जैसे कि INS विक्रमादित्य हो गया, INS विक्रांत हो गया, सो बेसिकली उनके प्रोटेक्शन के लिए एक छोटी शिप को रखा जाता है, ताकि बड़ी शिप्स को मूव करना इतना आसान नहीं होता है, तो इसको डिप्लॉय किया जाता है, ताकि अगर कोई सपोज़ रडार प्रूफ वगैरह, ताकि जो रेस वगैरह आ रही हैं उनको ये कैंसिल आउट कर दे। ठीक है, तो इसलिए इनको रखा जाता है ताकि ये प्रोटेक्शन बेसिकली प्रोवाइड करे। ठीक है, और ये जो हमारा INS विंध्यागिरी है ना, इसमें क्या होगा कि ये शिवालिक क्लास के अंदर का आता है, ये हम सभी जानते हैं। तो दिस विल हैव सम इम्प्रूव्ड स्टील्थ फीचर्स, एडवांस्ड वेपन सेंसर्स लगे होंगे, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये अटैच्ड होगा। ठीक है, ये जो हमारा इसके पहले जो एक INS जो हमारा था ना, उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, पूरी थोड़ी पॉज हो गई थी।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी जो हमारे 5 जो आईएनएस थे, इसके पहले 5 फ्रिगेट्स थे, जैसे कि नीलगिरी था, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, और ठीक है। तो लास्ट में जो इस था ना, जो शिप्स थी ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद इसको एक लॉन्च किया गया था लिंडर क्लास। ये इसको जो आईएनएस विंध्यागिरी है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये लिंडर क्लास ASW फ्रिगेट है, ठीक है, यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो ये फ्रिगेट जो है, इसका नाम आईएनएस विंध्यागिरी क्यों है, क्योंकि हमारी जो पुरानी विंध्यागिरी थी, ओल्ड विंध्यागिरी थी, ये लगभग 31 साल तक हमारे सर्विस में थी, लगभग 81 से लेके और 2012 तक। तो वो जो विंध्यागिरी थी ना, उसको कहते हैं कि वो पानी में मतलब डिस्ट्रॉय हो गया था अपने आप। कहते हैं कि उस आग वगैरह लगी थी और उस आग को बुझाने में कम से कम 15 घंटे लग गए थे, तो उस तरीके से वो नुकसान हो गया था उसका, ठीक है। ये जो न्यूली डेवलप्ड विंध्यागिरी है, इसको इंडियाज़ डिटर्मिनेशन का एक बहुत अच्छा रोबस्ट मैकेनिज़्म माना जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया के जो है रिच नेवल हेरिटेज को शोकेस करेगा, ठीक है, वाइल प्रोपेलिंग इटसेल्फ टुवर्ड ए फ्यूचर ऑफ इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़। ऑल राइट, अंडर द प्रोजेक्ट 17A प्रोग्राम, इसमें कुल 4 शिप्स हैं। आपको बता दूं कि जो शिप्स हैं उसको हम गार्डन रीच शिपयार्ड्स पुलिया जो इंजीनियर्स लिमिटेड है, इसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया, बनाया गया है, ठीक है। मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और ये दोनों मिलके इसको बनाए हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे। प्रोजेक्ट 17A शिप्स हैव बीन डिज़ाइंड इन हाउस बाय इंडियन नेवीज वॉर हाउस डिज़ाइन ब्यूरो। ये जो नाम है ना, इसको दिमाग में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय इसकी चर्चा पूरे दुनिया में है, ठीक है। ये काफ़ी फेमस है इस टाइम पे, और ये पूरी दुनिया हमारी इसके लिए हमारी तारीफ़ की जा रही है, ठीक है। अलाइनिंग विद द कंट्रीज रिजोल्यूट कमिटमेंट टू आत्मनिर्भर, अ सब्सटेंशियल 75% ऑफ द ऑर्डर्स फॉर इक्विपमेंट। जैसे पहले क्या था ना, जब हमारी पहली फ्रिगेट थी, उसके लिए काफ़ी सारे मटेरियल्स हम ब्रिटेन वगैरह से लिए थे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इसके लिए जो 75% मटेरियल है, वो जो है लगभग इंडिजिनस फॉर्म से ही तैयार किया गया है, जो कि हमारा MSME के अंतर्गत आता है। लॉन्च ऑफ विंध्यागिरी एन एप्ट टेस्टामेंट टू द इनक्रेडिबल प्रोग्रेस आवर नेशन हैज़ मेड इन बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट नेवल फोर्स। ये जो आईएनएस विंध्यागिरी है ना, ये हमारा शोकेस है एक तरीके से कि इंडिया जो है सेल्फ नेवल फोर्स, अभी ऊपर हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे थे, तो नेवल जो फोर्स है ना, वहाँ पे भी सेल्फ रिलायंस को दिखा रहा है कि इंडिया कैसे सेल्फ रिलायंट बन रहा है धीरे धीरे, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी टू रिवोशनलाइज कोल ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू अ क्लीनर एंड हेल्दियर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कोल जहाँ डेवलप किया जाता है, बेसिकली वो कई बार होता है कि वो माइनिंग एरिया काफ़ी दूर होते हैं, तो बेसिकली कोल ट्रांसपोर्ट करने की बात कही जा रही है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना, वो नेशनल कोल लॉजिस्टिक प्लान के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी एक्टिवली वर्क कर रही है, ठीक है। जिसमें पहले आता है आपका FMC यानी कि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी। इसके लिए क्या हो रहा है कि बेसिकली जो कोल माइंस के पास जो रेलवे साइडिंग्स वगैरह हैं, उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात की जा रही है। और ये क्या है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो उन्होंने एक प्लान को रेडी किया है, ताकि जो कोल का जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो उनकी लोडिंग वगैरह है, इसको FMC प्रोजेक्ट के तहत की जाए, ठीक है। इन एन ऑन गोइंग परसूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए आजकल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी जागरूक हो गई है, तो इसके लिए क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हुए जो कोल की ट्रांसपोर्टेशन है, जस्ट वी वांट टू मेक श्योर कि इससे एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, कोई डैमेज ना हो। इसीलिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये क्या है ना कि ये बहुत छोटे लेवल से काम करेगा, जिससे क्या होगा, जो कोल ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा, जिससे एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एलिमेंट्स एलिमिनेट रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है इसके लिए। कह रहा है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट क्या था कि कोल वगैरह की माइनिंग के लेकर रोड ट्रांसपोर्टेशन, तो जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। एक तो बहुत ज़्यादा कोल हम एक बार में कैरी नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि फिर जो मालगाड़ी वगैरह होती है वहाँ से ट्रांसफ़र हम ले जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कोयला एक बार में आ जा सकता है। लेकिन अगर रोड में ले जाएं, तो ट्रक वगैरह से ले जाएं, तो काफ़ी उस एज़ कम्पेरिजन टू रेलवेज़ कम आता है।
तो इनका क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन जो कोल का होगा थ्रू अ कन्वेयर बेल्ट और रोड टू द नियरेस्ट रेलवे साइडिंग तक उनको ले जाया जाएगा। एफएमसी क्या करेगी कि नंबर ऑफ़ ट्रक्स जो होंगे ना उनको कम करेगी, और जो एसोसिएटेड एनवायरमेंट इम्पैक्ट भी होगा, जैसे कि ट्रक वगैरह से एयर पॉल्यूशन को खतरा, ट्रैफिक जो कंजेस्टेड हो जाती है वो उसको कम करना, रोड डैमेजेस को कम करना। तो इन सबसे क्या होगा कि मतलब अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन, अगर रोड पे पॉल्यूशन कम होगा तो दिस विल एनहेंस क्लीन एंड हेल्दियर एनवायरनमेंट। ओके, so let us see more about first mile connectivity project at NCL. A total of 67 first mile connectivity FMC project with 885 metric ton capacity are being taken up in 3 phases, achieve capacity of IBT mechanized handling of coal. तो दिस इज़ वेरी क्लियर टू, यानी कि 67 जो आपके FMCs वगैरह हैं उनकी बात कही जा रही है। ठीक है, इन लाइन विद द गोल ऑफ PM गति शक्ति। PM गति शक्ति अभी आज से कुछ समय पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, इसके लिए लगभग हमारे पिछले बजट में काफ़ी अच्छा खासा जो सैंक्शन वगैरह इसके लिए किया गया था। ठीक है, तो PM हमारे PM का जो विज़न है PM गति शक्ति का, तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रेलवे प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 26,000 करोड़ लग रहे हैं ताकि हम इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को ग्रो कर सकें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस FMC कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रीन कवर। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के साथ साथ हम ग्रीन कवर को प्रमोट कर सकें। अब देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को अडॉप्ट करने से क्या होगा, जो कोल माइनिंग ऑपरेशंस हैं वो और ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइबल हो जाएंगे लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेसेस नॉट ओनली इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो रिड्यूसेस ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करने के साथ साथ जो कोल सेक्टर की ओवरऑल प्रॉफिट है उसको भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे जो आपके सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा, जिससे क्लाइमेट चेंज को भी कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगी, साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। इसके जो बेनिफिट्स ऑलरेडी हम डिस्कस ही कर लिए हुए हैं, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ साथ नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेगा, पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक वगैरह से जो धुएँ वगैरह निकलते हैं बहुत ज़्यादा, ट्रक वगैरह से जो एयर पॉल्यूशन होता है, तो वो काफ़ी कम होने से जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस हैं उनके होने का भी चांस कम हो जाएगा। तो ये थे बेसिकली कुछ बेनिफिट्स जो लॉन्ग रन में एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा साबित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए हेल्थ एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। देखिए क्या होता है ना, इसमें ये बात कही जा रही है कि जो लाइफ स्टॉक है, जैसे कि आपका गाय वगैरह, ये सब जो भी जानवर वगैरह हैं, तो इनके लिए इनकी जो देखभाल का काम होता है वो आपका औरतों का ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लेडीज़ जो वीमेन हमारी हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होता है इन चीज़ों के बारे में कि कब जो भी है उन रिप्रोडक्शन वगैरह के केस में हो गया, तो वुमेन को ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से इस प्रोग्राम के तहत क्या होगा कि एक बहुत बड़ा हम सिग्निफिकेंट जो स्ट्राइड जो है वो देख सकते हैं कि विमेन को एम्पावर करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और साथ ही साथ उनके रीजन का जो सोशो इकोनॉमिक जो पैटर्न है ना उसमें एक शिफ्ट लाने के लिए। ठीक है, थ्रू ए हेल्प प्रोग्राम, आपको फुल फॉर्म याद रखनी है ए हेल्प की, यानी कि एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ए हेल्थ प्रोग्राम जो है ये बेसिकली विमेन को एम्पावर करना, ताकि ट्रेंड एजेंट्स के रूप में जो सिग्निफिकेंटली क्या करे कि वो जो डिजीज़ कंट्रोल हो गया, जो भी लाइफ स्टॉक की केयर के लिए आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन वगैरह होता है, तो इसके लिए विमेन जो है वो ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं, ज़्यादा उनको जानकारी अच्छे से हो जाए, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ को अपने लाइफ स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। इसके तहत जो है आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक स्कीम थी। ठीक है, एनिमल की टैगिंग वगैरह की गई है, लाइफ स्टॉक को इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया गया है। कह रहा है टू अचीव द स्टेट वेटरनरी यूनिवर्सिटीज़ इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स विल स्पीयर हेड वर्कशॉप्स, अवेयरनेस कैंप एंड सेमिनार अक्रॉस द वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। इसके लिए क्या होगा, बेसिकली जो कैंप्स वगैरह सेमिनार्स वगैरह जो चलाए जाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, और इनकी जो इंगेजमेंट वगैरह इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि इनको डिजीज़ कंट्रोल पे हो गया, क्या न्यूट्रिशन देना है लाइफ स्टॉक को, टाइमली मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ साथ इनको जागरूक किया जाएगा। ठीक है,
जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये था ना कि जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स के, वो भी इन प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग सेशंस में है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ताकि वो अपना जो है साइंटिफिक जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक्स है उसको और एनहेंस कर सकें। इसके अलावा जो ये कैंप्स होंगे ना, ये लगभग क्या करेंगे ना, 250 फार्मर्स को कम से कम 250 फार्मर्स को एंगेज करेंगे, प्रोप्राइटर्स वगैरह को भी, ताकि उनको एक हम एक्शनेबल इंसाइट दे सकें, ताकि वो अपने लाइफ स्टॉक रिप्रोडक्शन जो हेल्थ वगैरह है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ उसको देख सकें। नेक्स्ट, कोलैबोरेशंस विथ एक्सपर्ट फ्रॉम इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, यानी कि फर्दर जो हमारे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल जो लिमिटेड है वहाँ से कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह आएंगे, इनके साथ कोलैबोरेशन किया जाएगा, ताकि जो एफिशिएंसी एफिकेसी है उसको इनिशिएट किया जा सके, और जो आपके जो लाइफ स्टॉक हैं उनको क्या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट प्रोवाइड करना है, किस तरह के मिनरल्स वगैरह उनको देने हैं, ये इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके। और इस सभी हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ फार्मर कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा, उनको नॉलेज के साथ साथ जो टेंजिबल रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो अपने वेलबींग को स्ट्रेंथन कर सके, और साथ ही साथ जो हमारे नेशन का इनवैल्यूएबल लाइफ स्टॉक है ना उसको वो प्रॉपरली मेंटेन करें। अगली और आखिरी न्यूज़ है हमारी ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड आईटी ने लॉन्च किया हुआ है, मेकर विलेज, जो कोची केरला से स्टार्ट हुआ है ना। ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी केरला की तरफ से ली गई है, और इसका एम क्या है, जो ग्राफीन रिसर्च और कमर्शियलाइजेशन का जो गैप है ना उसको मेंटेन करना। ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर्स GEIC विल प्ले अ पिवोटल रोल इन देयर एफर्ट। तो ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन बेसिकली कार्बन का एक सिंगल लेयर होता है, कार्बन एटम्स का, जिसे हम हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए इस टाइप के, और मल्टीपल बॉक्सेस। ठीक है। इसकी क्या है ना, इसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि इनका जो एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है इसकी बहुत अच्छी होती है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह इनकी अच्छी होने की वजह से ये बहुत ही लॉन्ग रन में बहुत ड्यूरेबल माने जाते हैं। ग्राफीन के यूजेस को देख लेते हैं। ग्राफीन्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेक इट अ वर्सेटाइल मटेरियल विथ वेरियस पोटेंशियल एप्लीकेशन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़। इसका जो वर्सटाइल मटेरियल वगैरह है ये काफ़ी अच्छा और टिकाऊ होता है, जिसके कारण इसका जो एप्लीकेशन है आजकल बहुत सारे इसकी इंडस्ट्रीज़ में इसकी डिमांड हो रही है। ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर क्रिएटिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट डिवाइसेस, in material science for reinforcing composites, in energy storage for enhancing battery performance, and in medical fields for drug delivery, biosensors among other uses। तो ये थे इसके कुछ uses। If you like this video, please like, share and subscribe, and if you have any doubt please put in the comment section। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।